अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक जीबी टीवी के साथ मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने तारीखी इंकशाफात कर दिए हैं। हलचल मच गई है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार के हवाले से। उन्होंने ये इंकशाफात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज के हवाले से की है। और इन इंकशाफात के बाद आज हमने देखा मीडिया हो या चाहे वकला हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, या कहीं भी अगर दो लोग भी कहीं नज़र आ रहे हैं तो इसी पर ही बात हो रही थी। हर तरफ हलचल मची हुई। आखिर ये इंकशाफात इस वक्त क्यों किए गए, इसके हकाइक क्या हैं, और जो जज हैं साबिक गिलगित बल्तिस्तान के, उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। और आज की जो खबर थी जंग और जियो और द न्यूज़ की, अंसार अब्बासी की खबर थी ये कि जो साबिक चीफ जस्टिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम का बयान हल्फी के हवाले से, और उस बयान हल्फी की खबर के बाद तहलका मच गया है। और वो बयान हल्फी है क्या, उसके बारे में मैं आपको आगाह करूंगा। उसके बाद आपको ये भी बता दूं कि जब ये बयान हल्फी अखबार में छपकर आया आज सुबह, तो जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस साकिब निसार साहब, उनका रद्द अमल आया। ख़ास तौर पे हमने देखा, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में होता हूं, तो वहां पर हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने साकिब निसार साहब से बात की, तो उनका रद्द अमल आया। फ़ोन पे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जब साकिब निसार साहब का रद्द अमल आया, तो फिर जो साबिक जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम, उनका रद्द अमल भी आया। और जो अखबार की खबर थी उस हवाले से उनका मौक़िफ़ भी सामने आया, और उस खबर को वो एग्री करते हैं कि जो खबर और बयान हल्फी है वो यकीनन सही है। तो अब ये तमाम चीज़ें हैं क्या, मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। सबसे पहले अंसार अब्बासी की जो आज की खबर थी वो क्या थी, वो उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, अंसार अब्बासी ने जो आज खबर छापी है उसमें उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में ये कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2018 में दौरा गिलगित बल्तिस्तान किया था। उस दौरान उन्होंने एक जज को कॉल करके जज को हिदायत दी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जो उनकी साहिबजादी है मरियम नवाज, उनके हवाले से एहतसाब अदालत ने सज़ाएँ सुनाई थी। अगर आपको याद हो तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके जो दामाद हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनके हवाले से सज़ाएँ सुनाई थी। उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ उनकी अपील लेकर जो नवाज शरीफ हैं, मरियम नवाज हैं, कैप्टन सफदर हैं, वो हाई कोर्ट गए हुए थे ज़मानत के लिए। तो वहाँ पर केस चल रहा था हाई कोर्ट में, और इनके मुताबिक जो राना शमीम है उनके मुताबिक कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार दौरे गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को कॉल की। अब ये जज कौन है उसका नाम वो इस वक्त मंजर आम पर नहीं ला रहे हैं। बहुत बड़ी खबर थी आज की, और यकीनन इसने तहलका मचा दिया है। अंसार अब्बासी लिखते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने अपने मुसद्दिका हलफनामे में कहा है कि वो इस वाक़े के गवाह थे जब इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया था कि 2018 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ और मरियम नवाज को ज़मानत में रहा नहीं किया जाए। इसका मकसद क्या था आप भी बखूबी जानते हैं, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती, नवाज शरीफ को बिलखुसूस, तो शायद नतीजा कुछ मुख्तलिफ होता। तो मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ को इस 2018 के प्रोसेस, 2018 के इलेक्शन से रोकने के लिए मुमकिन तौर पर यह प्लान तरतीब दिया गया, जो राना शमीम है उनके अल्फाज का ये मतलब निकल रहा है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की चीफ जस्टिस राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से अपनी खबर में बयान हल्फी का तज़किरा करते हुए लिखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ आम इंतखाबात तक जेल में रहने चाहिए। जब दूसरी जानिब से जिनको साकिब निसार साहब ने कॉल की थी, जिनसे रब्ते करने की कोशिश की थी, उनसे जब बात हुई और उन्हें यकीन दिलाया गया कि आप जो कह रहे हैं, जो आप हुक्म कर रहे हैं उस पर अमल दरामद होगा, तो उन्होंने सुकून का सांस लिया, चैन का सांस लिया, और उन्होंने जो राना शमीम है उनसे एक कप चाय मज़ीद मांगी और एक कप चाय और पी उन्होंने। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, जो दस्तावेज़ के मुताबिक शमीम ने यह बयान ओथ कमिश्नर के रूबरू 10 नवंबर 2021 को दिया है। नोटराइज हलफनामे पर साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के दस्तखत और उनके शनाख्ती कार्ड की नकल भी मुंसलिक है।
इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने अपने बयान हल्फी में कहा है कि जुलाई 2018 में जब मैं चीफ जज की हैसियत से गिलगित बल्तिस्तान में खिदमात इंजाम दे रहा था, उस वक़्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियाँ साकिब निसार साहब तातीलात और जो अपनी छुट्टियां हैं उसकी गरज से अपनी फैमिली के 27 अफराद के हमरा गिलगित आए और उन्होंने अदालत के मेहमान खाने में क़याम भी किया। इसके अलावा वो बयान हल्फी में ये लिखते हैं, जिस शाम को ये वाक़या हुआ इसमें मेरी मरहूम अहलिया जस्टिस साकिब निसार और उनकी अहलिया बाग में चाय पी रहे थे। मैंने देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान परेशान थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब परेशान थे। ये राना शमीम कह रहे हैं कि बाग में जब वो इकट्ठे बैठे हुए थे, उनकी मरहूम एलिया भी थी राना शमीम की और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की एलिया भी बैठी थी। तो साकिब निसार परेशान दिखाई दे रहे थे। राना शमीम कहते हैं कि मैंने देखा कि जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार हैं वो परेशान थे और उन्होंने अपने रजिस्ट्रार से फ़ोन पर वो मुसलसल साकिब निसार साहब मुसलसल अपने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से वो राबिते में थे, बार बार उन्हें कॉल कर रहे थे, उनसे फ़ोन पे बात कर रहे थे और इन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि चीफ जस्टिस या जो मुतलका हाई कोर्ट के जो जज हैं जिनसे साकिब निसार साहब बात करना चाह रहे थे, उनसे राबिता किया जाए और उन्हें हिदायत दी जाए। इसके अलावा उनकी राइशगाह जाने की दरख्वास्त भी की गई और ये कहा कि उन्हें फ़ौरन फ़ोन किया जाए साकिब निसार साहब को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम कहते हैं कि जब वो गिलगित बल्तिस्तान में बहैसियत चीफ जज अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे तो उस दौरान साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब, ये 2018 की बात है, इसमें डेट भी मेंशन है, ये जुलाई का महीना था, 2018 का साल था। उस दौरान साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार जो मौजूदा उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, वो गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पे आए अपनी फैमिली के साथ तातीलात की छुट्टियां मनाने के लिए और उनके साथ उनकी फैमिली के 27 अफराद शामिल थे जो कहते हैं कि आपने जो अदालती मेहमान खाना है उसमें वो रहे वहाँ पर। जब साकिब निसार साहब का दौरा गिलगित हुआ तो एक शाम को वो ये ज़िक्र करते हैं कि ये एक शाम का वाक़या है, उस दिन मैं मेरी मरहूम एलिया जस्टिस साकिब निसार और उनकी एलिया बाग में चाय पी रहे थे। मैंने देखा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान परेशान थे और अपने रजिस्ट्रार से मुसलसल फ़ोन पर बातें कर रहे थे और उन्हें हिदायत दे रहे थे कि जस्टिस की राइशगाह पर जाओ और उनसे दरख्वास्त करो, मुझे फ़ोन करें। अब ये जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज की बात हो रही है, किसी जस्टिस की बात हो रही है। साकिब निसार साहब उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट के कि आप उनकी राइशगाह जाएँ हाई कोर्ट के जज के और उनसे मेरी बात करवाएँ। नाजरीन, अब देखें जो अंसार अब्बासी की खबर है उसके मज़ीद पहलू में आपको बताते चलूँ। अभी चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब राना शमीम ये तज़किरा कर रहे हैं कि अपने रजिस्ट्रार को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि अगर फ़ोन कॉल न लग पाए तो उन तक मेरी तरफ से ये पैगाम पहुँचाना कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से कबल किसी सूरत ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। नाज़रीन, अंसार अब्बासी अपनी जो स्टोरी थी आज की द न्यूज़ और जंग की, उसमें कहते हैं कि राना शमीम ने कहा कि उसके थोड़ी ही देर बाद उनकी जस्टिस जो हाई कोर्ट के जज थे जिनसे साकिब निसार साहब बात करना चाह रहे थे से फ़ोन पर बात हो गई और उन्होंने उसे बताया कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ शरीफ आम इंतखाबात के इनेकाद तक जेल में रहना चाहिए। दूसरी तरफ से यकीन दहानी मिलने पर वो पुरसुकून हो गए, खुशी से चाय का एक कप और मांगा। मैंने बहैसियत एक साथी और मेज़बान के उनसे कहा वो गिलगित बल्तिस्तान में अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाए और उनसे कहा कि उन्होंने जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जिन्हें साकिब निसार साहब फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे थे या दे चुके हैं, उनको ये पैगाम क्यों पहुंचाया और किस लिए पहुंचाया। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, राना साहब आप नहीं समझेंगे, आप इस बात को यूँ समझे कि जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं। साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम कहते हैं कि मैंने उन्हें अपनी मरहूम एलिया और उनकी एलिया के रूबरू कहा मियाँ नवाज़ शरीफ को गलती से फंसाया गया है और उनको सज़ा और मरियम नवाज़ शरीफ की को सज़ा देखकर और उनको फ़ोन कॉल सुनकर ये वाज़ेह हो जाता है कि जो अदालती फ़ैसला है उसमें कहीं न कहीं कोई मसला दरपेश है। पहले तो कहते हैं कि साकिब निसार साहब नाराज़ हो गए, लेकिन फ़ौरन ही लहजा बदलते हुए कहा, राना साहब
पंजाब की केमिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान से मुख्तलिफ है। ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब साबिक जज राना शमीम गिलगित बल्तिस्तान को कह रहे हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान नहीं है, पंजाब की बात हो रही है, पंजाब की केमिस्ट्री कुछ और है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ, नवाज शरीफ और इनकी साहिबजादी मरियम नवाज को एहतसाब अदालत ने 25 जुलाई 2018 के आम इंतखाबात से कबल करप्शन केस में सज़ा सुनाई थी। इनके वकला ने सज़ा की मुअत्तली के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन इब्तदाई समाअत के बाद 1 जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया था और नवाज शरीफ और उनकी साहिबजादी और उनके दामाद को इस प्रोसेस से दूर रखने के लिए ये फैसला सुनाया गया था। नाज़रीन, जब आज ये खबर अंसार अब्बासी की टीवी और अखबारात की जीनत बनी, हर तरफ इसी खबर के हवाले से वीलॉग्स होने लगे, प्रोग्राम्स होने लगे, खबरें नशर होने लगी, तस्करे होने लगे, तो बहुत सारे दोस्तों ने कहीं ना कहीं, किसी ने साकिब निसार साहब से रब्ता किया, किसी ने राना शमीम से इस खबर को क्लियर करने के लिए, ये कंफर्म करने के लिए कॉल्स की, उनसे बात करने की कोशिश की। इस दौरान हमारे एक दोस्त हैं ARY के हसन अयूब, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से टेलीफोन गुफ्तगू की और उन्होंने इस हवाले से जो बात की साकिब निसार साहब ने, वो बात मैं आपको बताने लगा हूँ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उस अखबार पर लगने वाले जो बयान है, जो खबर है, उस पर अपना रद्द अमल देते हुए कहा, मेरे मुतल्लिक रिपोर्ट होने वाली खबर हक़ाइक़ के मुनाफी है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के सफ़ेद झूठ पर क्या जवाब दूं? राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे, जो मैंने मंजूर नहीं की। एक मरतबा राना शमीम ने मुझसे एक्सटेंशन न देने का शिकवा भी किया। हर एक झूठी और मन गढ़ंत बात का रद्द अमल देना दानिशमंदी नहीं समझता। ये साकिब निसार साहब का रद्द अमल था राना शमीम की जो आज की खबर लगी थी उनके हवाले से द न्यूज़ और जंग में, उस हवाले से उनका मौक़िफ़ था। और उनके मौक़िफ़ भी आपने सुना, उनका मौक़िफ़ यही है कि राना शमीम ने जो है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज की हैसियत से एक्सटेंशन मांगी थी और साकिब निसार ने उससे इनकार किया था और उसका बाद में उनसे शिकवा भी किया था। तो आज ये उनका रद्द अमल आया और वो फिर आखिरी लाइन पे जो कहते हैं कि उनकी जो मन गढ़ंत और जो झूठी खबर है उसको कोई जवाब देना या उस पर कोई रद्द अमल देना वो दानिशमंदी नहीं समझते। ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का रद्द अमल था। नाज़रीन, ये साकिब निसार साहब का रद्द अमल आया, उसके बाद टीवी चैनल्स और यूट्यूब्स और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में साकिब निसार साहब का ये रद्द अमल चला। तो कुछ मीडिया चैनल्स, कुछ मीडिया रिपोर्टर्स और कुछ दोस्तों की जानिब से राना शमीम से रब्ता किया गया, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई। तो उनका क्या कहना था ये भी मैं आपको बता देता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम कोर्ट राना शमीम का मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं, साफ़ी अंसार अब्बासी से की गई तमाम बातों पर कायम हूँ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास कानून के मुताबिक मुझे एक्सटेंशन देने का इख्तियार ही नहीं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मातेहत ही नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देना वज़ीर आज़म का इख्तियार है, न किसी और का। फिर कहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन मांगने की कोई ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। साकिब निसार कौन होते हैं मुझे एक्सटेंशन देने वाले? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार गिलगित में मेरे मेहमान थे, मैंने उनके आने पर कोई सरकारी खर्च नहीं किया था। नाज़रीन, ये थे राना शमीम के अल्फाज। वो कहते हैं मुझे एक्सटेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं थी, जबकि उन्होंने ये भी बता दिया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं उनका गिलगित बल्तिस्तान और जो आज़ाद कश्मीर है उनकी जो कोर्ट्स हैं उस पर एक्सटेंशन देना या उनके जो दायरा इख्तियार हैं वो इनके पास नहीं होता। साबिक जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास होता है। यही रद्द अमल जस्टिस जो रिटायर हैं, जो जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम ने दिया। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जब ये तमाम मामला जब अखबार की खबर छप कर आई, उसके बाद साकिब निसार साहब का रद्द अमल आया, फिर जज जो हैं गिलगित बल्तिस्तान के राना शमीम का जो है वापस रद्द अमल आया। साकिब निसार साहब के सवाल जो रद्द अमल था उसके जवाब पे रद्द अमल आया। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाग गया। वो कैसे जागा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने इस हवाले से नोटिस लिया और आज ही
जो है समाअत के लिए तलब किया और अदालत ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत भी की। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि आज की समाअत में क्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान के इंकशाफात से मुतल्लिक़ आज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अखबार के सहाफ़ी और एडिटर को भी कल ज़ाती हैसियत में तलब किया है। अदालत ने कहा कि क्यों ना हाई कोर्ट का वक़ार मजरू करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम को कल 10:30 बजे तलब कर रखा है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने कहा कि एक जो ज़ेर समाअत केस है उसके हवाले से मीडिया में कैसी खबरें बे की गई, किस तरह इस मौजू को ज़ेर बेस लाया गया, उस हवाले से उन्होंने सहाफ़ी और जो अखबार के मालिक हैं, एडिटर हैं, उनको भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब किया। कल 10 बजे इस केस की समाअत है। हमने देखा कि सियासी जो पारा था वो भी गर्म होता नज़र आया। मुस्लिम लीग नून जिन्हें एक मौके की तलाश थी वो आज इस मौके को हाथ से कैसे जाने देते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने बयानात भी दिए, ट्वीट्स भी किए, सोशल मीडिया भी सरगर्म रहा। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की सरबराही में एक इजलास हुआ था, वहाँ पर भी जो है आज के जो ये सबसे बड़ी खबर थी उसका तज़किरा हुआ, जिस पर इमरान खान समेत कुछ उनके जो वज़रा थे जो कानून को समझते थे उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो जस्टिस साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने जो बयान दिया है उससे वो खुद फंस सकते हैं, क्योंकि एक केस जब ज़ेर समाअत है तो उस हवाले से कैसे बयान दे सकते हैं। तो अब इमरान खान ने जो अपने काबीना के मेंबरान हैं या अपने जो दिगर लोग हैं उन्हें किसी भी बयानबाजी या किसी भी मामले में इंटरफेयर करने से फ़िलहाल तो रोका हुआ है। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, खासतौर पर शाहिद खाकान अब्बासी हैं, एहसन इकबाल हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, वो इस टाइम गरज भी रहे और बरस भी रहे और वो यही कह रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को साकिब निसार ने सोची समझी साजिश के तहत सज़ा सुनवाई, सज़ा दिलवाई और उन्हें इलेक्शन से बाहर करवाया, उन्हें नाअहल करवाया। और ये इस तरह के इल्ज़ामात आज हमें सोशल मीडिया में भी देखने को मिले और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी देखने को मिले। यकीनन अब इसमें सच्चाई क्या है, हक़ाइक़ क्या है, ये तो कल की समाअत में भी पता चलेगा और आने वाले कल में बहुत कुछ पता चलने वाला है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जो सबसे बड़ी बात जो है मरियम नवाज़ के केस के हवाले से 17 तारीख को मरियम नवाज़ की ज़मानत के हवाले से केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। तो कुछ जो कानूनी राय रखने वाले लोग हैं वो समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की साजिश है, कुछ लोग समझते हैं कि ये हकीकत है। तो यकीनन 17 को मरियम नवाज़ के केस की समाअत भी है। इसके अलावा कल इस केस की समाअत भी होगी जिसमें राना शमीम और साकिब निसार ने एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर जो जंग छेड़ी है, जो एक तहलका खेज़ इंकशाफात किए गए हैं। आखिर ये इंकशाफात क्या हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और कल केस में क्या कुछ होता है वो भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ अपनी बात मुकम्मल करने से, आपसे इजाज़त लेने से पहले ये कहना चाहूँगा कि साकिब निसार साहब उस दौरान गिलगित बल्तिस्तान गए थे और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से भी उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि गिलगित बल्तिस्तान को वो जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत के हवाले से केस की समाअत भी चल रही थी उस दौरान, तो उन्होंने बड़े दावे किए और यहाँ पर आके हमने देखा कि जो उनके केसेस की समाअत होती थी वहाँ पर भी वो कहते थे कि गिलगित बल्तिस्तान वाले लाहौरियों से ज़्यादा मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। लेकिन जो 17 जनवरी 2019 का फ़ैसला क्या आया, फ़ैसला क्या था, ये आप सब जानते हैं। तो यकीनन साकिब निसार साहब को गिलगित बल्तिस्तान में जो है वहाँ पर कल्चरल डांस भी करवाई गई और ख़ासतौर पर हुंजा में तो वो झूम झूम कर नाचते रहे वहाँ पर और अपनी फैमिली को लेके गए थे, एंजॉय भी करते रहे। और अब उनके हवाले से ये जो तहलका खेज़ इंकशाफात हैं, यकीनन मुल्क की सतह पर बहुत बड़े इंकशाफात हैं, तहलका मच गया है, हर तरफ यही बेस मुबाहिसा जारी है। लेकिन अब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10 बजे इस केस की समाअत होगी तो राना शमीम भी पेश होंगे जो साबिक जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के। इसके अलावा जिस सहाफ़ी ने ये स्टोरी ब्रेक की थी वो भी अदालत में पेश होंगे, उस इदारे के एडिटर भी पेश होंगे। तो वहाँ पर पता चलेगा कि हक़ाइक़ क्या हैं और मज़ीद क्या बातें सामने आती है। और अदालत मुमकिन तौर पर जो बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि अदालत तमाम तरह की जो खबरें हैं, तमाम तरह के जो रिमार्क्स हैं, उनसे उन्हें रोक देगी और ये इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी
कि अदालती मामलात और जब अदालत में कोई केस ज़ेर समाअत हो तो उस पर बात नहीं की जानी चाहिए। यकीनन ये ऐसा ही है कि बात नहीं की जा सकती, अदालती मामलात पर दखल अंदाजी भी नहीं की जा सकती। तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह कल क्या फ़ैसला सुनाते हैं उससे हम आपको आगाह करेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।